सब संतों की जय हो, सब विप्रों की जय हो, सब भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे। आए सभी परिजन मेरे साथ 2 मिनट अपने इष्ट के जड़ों में ध्यान को केंद्रित करें। तत्पश्चात मंगलमयी श्रीमद् भागवत जी की कथा में अपने मन को लगाएंगे प्यारे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमा सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। लीत सदा सुध दीन की सहज करुणा के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। आई हनुमान जी विराजिए कथा करऊं मति अनुसार प्रेम सहित आसन रख्यो विराजो पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मंगलमय सतगुरु मेरे मंगलमय सब काज मंगलमय सब संत को पुनि पुनि करूं प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर
अकारण करुणा वरुणाले करुणा के सिंधु जीव पर अनायास कृपा को बरसाए देवे वारे, जिन प्रभु की एक मृद मुस्कान को पाएवे ताई संत अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे मोर मुकुट धारण करवे वारे, जिनके अधरों पर बांसुरी सुशोभित है, मेरी श्री वांके बिहारी लाल के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान एवं वांके बिहारी लाल के पावन चरणार बिंदों में जीव का साष्टांग प्रणिपात निवेदित। पूज्य माता पिता एवं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणार बिंदों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपरांत व्यास भगवान, सुखदेव भगवान, सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम। उनसे प्रार्थना अपना व्यास आसन ग्रहण करने की कृपा करें। सर्वतो भद्रमंडल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, नवग्रह मंडल देवता एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा मेरी वाणी जहां तक भी पहुंच रही हो, वहां तक के सभी सिद्धगण, सभी भगवतीय संपदा को मेरा साष्टांग प्रणिपात। इस संसार के प्राणी मात्र के वो तीनों तापों से बता देने वाले भगवत चरणों में जीव की मनोवृत्ति को मोड़ देवे वाले सभी संत महापुरुषों के पावन चरणार बिंदों में दास का साष्टांग प्रणिपात। श्री धाम वृंदावन से एवं श्री मेदीपुर धाम से पधारे हुए पूज्य आचार्य शरण साष्टांग प्रणिपात निवेदित करते हुए मंच पर विराजे हुए संगीतज्ञ भाईजन एवं गुरुजन, आप सबके पावन चरणार बिंदों में दास का साष्टांग प्रणिपात। उपरांत ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा एवं कैमरे के द्वारा सेवा कर रहे पूज्य भैया जी, परीक्षित के स्वरूप में विराजे हुए हमारा यजमान परिवार एवं उनके समस्त परिवारीजन, श्रद्धामयी माताएं, भगवत चरणा अनुरागी भक्त वृंद, आप सब में अपने परमात्मा श्री सीताराम जी का दिव्य दर्शन करते हुए आप सबन के पावन चरणार बिंदों में दास का साष्टांग प्रणिपात निवेदित। आए नित्य व्रत की भांत कथा में अपने मन को लगाने से पूर्व मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं उस प्रभु से कि हे कन्हैया, हे परमेश्वर, सब सुखी होए, और जब सब सुखी होंगे तो मंगलमय कार्यक्रम चलते रहे, है ना। आज जीवन में सबको आराम चाहिए। सबको क्या चाहिए? आराम। और आराम जीवन में है नहीं प्यारे। कब तक आराम की जिंदगी होएगी? जब तक छोरा चलेगा नहीं तब तक। छोटे से हैं, मैया भोजन प्रसाद की व्यवस्था करेगी। कीड़ा कर रहे हो है, लेट है गयो तो मैया कहेगी मैं लाला अबे तक ना आयो, तो देखवे जावेगी 10 बार। वो अगर मलत प्याज करेगो तो प्यारे मैया वाके मलत प्याज को भी साफ करेगी, वाकू स्नान बनवावेगी, और कोई उसको फिक्र नहीं है। लेकिन जब थोड़ो सो बड़ो है जावे तो वाकू का पता है कि यही मैया एक दिन हमें शत्रु ऐसी लगेगी। थोड़ो सो बड़ो भयो, मैया ने कहा लाला जल्दी से स्नान को बना और प्रसाद पा, फिर तोकू पड़वे ताई जानो। तो मानो सबसे पहली बार उसके ऊपर वज्र सा टूट गया हो। बोले जो मैया मुझे खेलवे ताई भेजती थी, बोले लाला खेल तू अच्छे से, और वो मैया मेरे से कह रही है स्कूल जानो है। अब छोरा कह दे बोले नहीं जानो, तो मैया कहे देख पहले तो को चीज दूंगी जा, और अगर चीज से नहीं माने तो एकदम मैया डंडा उठाती है। बोले जाएगो नहीं तो 2 लगाएंगे सीधे है जाएगो। तो
तो माँ की उस समय माता उसे शत्रु लगती है। और महाराज जहां उसने चलना सीखा, स्कूल में गया तो महाराज जिंदगी में उलझने पड़ना चालू हो गई। मास्टर ने पिटाई लगाई। ये जीव जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत प्यारे इसकी जिंदगी कुटते ही कुटते जाती है। जन्म होता है तो दाई मैया लगा देती है 2-4 गुम के, क्योंकि सांस नहीं आती है। थोड़ो सो बड़ो भयो तो मैया गुलचा लगा देती है, और बड़ो भयो तो महाराज टीचर लगा दे में, और बड़ो भयो तो दोस्तन में लड़ाई है गई तो कहू को महाराज सरऊ फुरवाए के आ जा में। और उसके बाद सोचा शादी है जावेगी तब आराम मिलेगा। शादी है गई सो महाराज ढोल की तरह बजे, फिर ढोल की तजे बजे। फिर उसके बाद सोचा खुद के छोरा छोरी है जाएंगे तब आराम होएगा, और खुद के छोरा छोरी है गए तो और ज्यादा झंझट। अब सोचा नाती पोता है जाएंगे तब आराम मिलेगा प्यारे। अब नाती पोता मिल है गए, बाबा ने सारा जीवन लगा दिया, झूठ बोला, चोरी की, मजदूरी की, सुंदर सा बंगला बनवाया, बढ़िया टाइल्स लगवाए। और प्यारे जब बुढ़ापा आया, खांसी हुई और एक बार बाबा ने रखियो तो महाराज घर में जो बहू है ना, कहते जब बाबा को निकाल के बाहर फेंक, इससे घर को व्यवस्था अव्यवस्था में है रही, सो महाराज बाहर निकाल के कर दिया। स्थिति क्या बनी? ऐसी स्थिति है गई प्यारे, यहां तक हुआ कि वही बहू अपने ससुर का चेहरा नहीं देखना चाहती है। ससुर जी गए अंदर, बहू अच्छे से कंघी कर रही है, बैठी हुई है, और वो गए। अब सोच रहे थे आराम मिलेगा, लेकिन प्यारे बहू आ गई तो सबसे पहले तुम्हें टीवी नहीं है तो टीवी की आदत डालनी पड़ेगी। घर में जाओगे तो खांसना पड़ेगा, चाहे खांसी है रही होए चाहे नहीं है रही होए। है रही होए तब तो एक ही बात है, और नहीं है रही तो जबरदस्ती करो। तो बहू अच्छे से बैठी है, उसने देखा तो तुरंत इतना बड़ा सो डारे हो। ससुर साहब को लगे हो मेरी बहू में बड़ो सम्मान कर रही, लेकिन प्यारे वो तो संकेत कर रही है अब चाहे जहां जाओ हमें तुम्हारी सूरत पसंद नहीं है। विचार करो शर्म किस में है? शर्म प्यारे सिर्फ नेत्रों में है। शर्म नेत्रों की करनी चाहिए। अब माताएं घूमट तो इतना बड़ो करेंगी, और लड़नो होएगा तो गाली घूमट सुई दे देंगी। पर्दा की पर्दा वो कामू चल रहे हो। कई एक जगह ऐसा देखो महाराज में तो कि महाराज ये मुख्य समय पे बातें याद आ जा में कि एक जगह हम गए तो हमने देखा कि बहू बड़ी संस्कारी, इतना बड़ा वो करे, और लड़ाई है रही ससुर साहब से। और महाराज वो एकदम अपनी पाम से चप्पल उतारे और ऐसे करके उसमें स्टैंड लगा में हाथ को, घूमट में स्टैंड लगे, और महाराज जैसे ही ऊपर है जाए वो दिखाए, बोले जई सो काटेंगी, अब चप्पल से का चांद कटेगी, बा में धार ना आने। जरूरी नहीं है कि आप इतनी बड़ी पर्दा करो, जरूरी क्या है कि आप उनका अदब करो, है ना। बुढ़ापे तक हो गया, अंत में जब मरा, मरने के बाद जब लकड़ियों में कस दिया गया तो कहा कि छोरा को बुलाओ, इसके सर में 5 डंडे लगवाओ। जन्म हुआ और मृत्यु पर्यंत तक इस जीव को कुटना ही पड़ा प्यारे। इस जिंदगी की बंदगी तभी हो सकती है जब ये प्रभु के कार्य में लग जाएगा या परमार्थ के कार्य में लगेगा, तब तो इसकी बंदगी होगी, नहीं तो ये गंदगी से भरा हुआ शरीर और ये गंदगी में ही मिल जाएगा, इसकी बंदगी नहीं हो सकती। जैसे किसी ने कहा लाला लाली की शादी है जाएगी तो करेंगे भजन, प्यारे नहीं हो सकता भजन। भजन कब होना है? किसी संत ने कहा हमारी वो फिर दशा है जाएगी
कि धिया पराई है गई, बेटियां पराई हो गई, बहुअन ले गए पूत। लालाओं की शादी हुई, बहुएं अपने अपने को लेकर के अलग हो गई। सब जीवन लाधत भयो, जिनको अपने कंधों को पर लादा था और वो जब अलग हो गए, सहारो नहीं रहो। सब जीवन लाधत भयो, रहे ऊट के ऊट। फिर मुझ में और ऊट में कोई फर्क नहीं है प्यारे। इस शरीर की बंदगी करानी है तो मेरे कृष्ण के गुण गाओ, मेरे राम के गुण गाओ, जीवन कल्याणमय होगा। और आराम चाहिए तो एक ही काम करना है। आचार्य संत कहते हैं, आराम की यदि चाह है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। राम, जब जीवन में राम आएगा तो अपने आप आराम आ जाएगा। क्योंकि महाराज दशरथ के जीवन में जब तक राम नहीं आया तब तक आराम। दशरथ से बड़े हम राजा नहीं हो सकते, दशरथ से बड़े हम वेदज्ञ नहीं हो सकते, दशरथ से बड़े हम नीतज्ञ नहीं हो सकते, और दशरथ से बड़े हम सदाचारी नहीं हो सकते। ऐसे महाराज दशरथ को भी जीवन में आराम नहीं मिला जब तक राम नहीं जीवन में आए। तो हमारी आपकी औकात क्या है प्यारे? आए सभी लोग प्रसन्न रहे, ऐसे ही भाव से प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात कथा में अपने मन को लगाएं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यही अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। संसार सब सुखिया रहे न को, यही अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। वृंदावन बिहारी लाल की तो इससे चित्त मेरा कोसों भागे दूर। आपकी भक्ति तेज से मन होवे भरपूर, राग तेज से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसो आपको हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम की। भरोसा आपको हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम
जोड़ विनती करूं सुनियो दया दयाल, साधु सेवा सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। और हमारे जीवन से प्यारे दया तो जा चुकी है। आए प्यारे कथा प्रसंग की ओर। कल हम सभी भागवत जी के तृतीय स्कंद की कथा को श्रवण कर रहे थे। जिस समय राजा श्री परीक्षित ने एक राजा को लगा श्राप तो जंगल में चला गया, पावन भगवती भागीरथी के किनारे बैठ करके परम वैराग्यवान शुकाचार्य भगवान की मंगलमयी गाथाओं को श्रवण करा रहे हैं। प्यारे आचार्य चरण कहते हैं, शुकाचार्य ने पूछा, बोले राजन, अरे भैया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आए प्यारे कथा प्रसंग की ओर। मेरी प्यारे सुखदेव स्वामी से राजा श्री परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु, सुखदेव ने कहा, राजन एक बात मेरी समझ में आ रही है। राजन, तुम निरंतर भगवान का यदि चिंतन करोगे तो 7 दिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसा भी राजा हुआ जिसे सिर्फ मात्र 2.5 घड़ी में ही भगवत प्राप्ति है गई। प्यारे तो महाराज आचार्यों ने बताया कि जो मनु जी महाराज की 3 कन्याएं हैं, 2 पुत्र हैं, उनमें से जो देवहूति नाम की कन्या है ना प्यारे, वो कर्दम ऋषि को विवाह दी गई। और कर्दम ऋषि का प्रादुर्भाव भगवान ब्रह्मा की छाया सो भयो। ब्रह्मा ने इस चराचर जगत की उत्पत्ति की और इन्हीं कर्दम ऋषि के यहां पर 9 कन्याएं हुई। क्योंकि कर्दम ऋषि पहले भगवान का भजन करने के लिए गए, इतनी तपस्या की प्यारे, इतनी तपस्या की, स्वयं भगवान नारायण इनके यहाँ प्रकट होकर के आए, बोले कुछ वरदान मांग लो। बोले वरदान यदि देनो चाहो तो एक ही वरदान मुझको चाहिए। बोले क्या? बोले प्रभु
आपके समान मेरे यहाँ कोई लाला को जन्म है जावे। प्रभु ने कह दिया कि हे कर्दम ऋषि जी, मेरे जैसा कोई और नहीं है सकेगो, मेरे जैसे तो हम स्वयं ही हैं। बोले तो आप ही आ जाओ। बोले आप तो गृहस्थी आश्रम में जानो नहीं चाहो। बोले अरे प्रभु, जब आप जैसा लाला मेरे यहाँ आएगो तो गृहस्थ की तो बात ही छोड़ दो, आप जो बताओ वो हम करेंगे। जिसमें आपकी रजा है उसी में मेरी रजा है। जैसे रखेंगे राम जी वैसे ही तो हम रहेंगे। मेरे प्यारे कर्दम ऋषि प्रभु का वाक्य मान करके विराजे हुए हैं। इधर मनु जी महाराज आए, अपनी देवहूति नामक कन्या का विवाह किया। इनके यहाँ 9 कन्याएं जन्मी। सर्वप्रथम तो भजन में बैठे रहे, मैया देवहूति पास में विराजी रही। तो मैया देवहूति की तरफ देखा ही नहीं कर्दम ऋषि ने। कई हजार वर्ष है गए। कई हजार वर्ष है गए। मेरे प्यारे, बाद में जब समाधि खुली तो पूछा, देवी आप कौन हो? देवहूति कहने लगी, बोले हे स्वामी, अभी तो मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, लेकिन मेरे पिता ने मेरे पाठ ग्रहण संस्कार आपके साथ करे हो। और हमारे यहाँ एक नियम है कि माता पिता जिसके साथ लाली को बांध देते हैं ना, चाहे जैसो पति होए, नारी अपनो जीवन वही के साथ काटे। पिता ने छोड़ दिया तो मैं तो आपकी ही चरण सन्निधि में हूँ। बोले देवी आप तो इतनी वयोवृद्ध सी है गई, जब तुम मेजोरे आई थी तो कितनी अवस्था थी? बोले उस समय तो मैं तरुण थी। बोले तब तुम तरुण थी तो आज अवस्था क्या है? बोले कोई बात नहीं है देवी, अब गृहस्थी सुख भोगते हैं तो इन दोनों ने मिलकर के एक दिव्य विमान का निर्माण करो। कर्दम ऋषि ने दिव्य विमान बनाया। उसी विमान में सारी सुख सुविधाएं थी। वो जल में भी चल सकता था महाराज, थल में भी चल सकता था, उड़ भी सकता था। ऐसा सुंदर सा विमान, उसी विमान में विराज करके इन्होंने समस्त भूमंडल का भ्रमण किया। और इनके यहाँ 9 संतानें हुई। 9 संतानें हुई, लालियां हुई। तो महाराज एक दिन कर्दम ऋषि ने विचार करो, बोले अब मोकू भगवान को भजन करना चाहिए। देखो हम भजन करवे ताई संत बने और यहाँ कहाँ गृहस्थी में पड़ गए। तो मेरे प्यारे देवहूति ने कहा कि हे स्वामी, मैं मानती हूं कि आप के यहाँ 9 संतानें हैं। आज नहीं तो कल इन लालियों की जब शादी है जावेगी और आप जंगल में भजन करवे ताई चले जाएंगे तो मेरे पास यहाँ कौन बचेगा? कर्दम ऋषि को लगा कि कहीं ना कहीं मेरी देवी बात सही कह रही है। बोले क्या करना चाहिए? बोले आपने मुझे कहा था कि जब एक संतान है जावेगी फिर मैं तुम्हें गृहस्थी आश्रम के छोड़ के चलो जाऊंगा। मेरे प्यारे, इन्हीं कर्दम और देवहूति के यहाँ पर परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं, जिनका नाम पड़ा कपिल भगवान। बोली कपिल भगवान की जय। और इन्हीं कपिल भगवान ने जिस जगह इनका जन्म हुआ उसे आज काम्पिल बोलते हैं प्यारे। इन्हीं कपिल भगवान ने एक शास्त्र का निरूपण किया। जिस समय पिता जंगल को चले गए, 9 बहनों की शादी है गई, तो कपिल की जो माता है ना देवहूति, वो अपने पुत्र से ज्ञान ले रही है प्यारे। सामने वाला कितना भी ज्ञानी हो और यदि आप में उसके अंदर गुरुत्व का भाव नहीं है तो उसका ज्ञान आपके अंदर नहीं आ सकता। सामने वाला ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हो और आप सोचो कह रहे ये तो जरा सा छोरा है जिसमें सामने का बोलेगा, ये मेरी लेवल का नहीं है, तो प्यारे समझ लेना कि वो कितने भी उच्च स्तर की बात कहे लेकिन आपके अंदर वो ठहरेगा नहीं।
क्यों नहीं ठहरेगा? क्योंकि हमेशा जल जो है वो नीचे की तरफ जाता है प्यारे, नीचे की तरफ जल जावे। और महाराज ऊंचे की तरफ तब चढ़े जब जल जादे हो। कहीं यदि हम जाएं किसी के पास में, तो सामने वाला किसी भी अवस्था का हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके प्रति हमारा गुरुत्व भाव है, तो भले ही दिन में 100 बात वो बोलेगा, लेकिन एक बात हमारे काम की अवश्य हो जाएगी प्यारे। कब किसकी वाणी हमारे काम आ जाए, अगर ये नहीं होता तो देवहूति अपने पुत्र से ज्ञान नहीं लेती। माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, लाला जीवन बीत गयो, कृपा करके तू मुझे बता कि गर्भ की स्थिति क्या है, गर्भ में जीव कैसे रहता है, भजन की पद्धति क्या है, ये मुझे बता। कपिल भगवान ने कहा, मां आपको एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले आपका मैं छोरा हूं, मैं आपको ज्ञान क्या दूं? बोले नहीं, तू होएगा छोरा, लेकिन मैं तो सो ज्ञान की आकांक्षा करती हूं। तो कपिल भगवान ने अपनी मैया को जो भक्ति और की महिमा बताई, योग की महिमा बताई प्यारे, इसी से एक शास्त्र निकला जिसका नाम पड़ा सांख्य शास्त्र। विशाल सांख्य शास्त्र की रचना की। इनकी जो 9 कन्याएं हैं प्यारे, कला नाम की जो कन्या है वो मरीचि ऋषि को विवाह दी गई। महाराज श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा ऋषि को विवाह दी गई। पूर्वी नाम की जो कन्या है वो पुलत्स ऋषि को विवाह दी गई। गति नाम की कन्या है वो पुलह को विवाह दी गई। क्रिया क्रतु को विवाह दी गई। ख्याति नाम की जो पुत्री है वो भृगु ऋषि को विवाह दी गई। महाराज जो अरुंधति है, ये अरुंधति वशिष्ठ जी को विवाह दी गई। और इनकी एक कन्या है जिसको नाम है महाराज अनसुईया, वो अनसुईया महाराज अत्रि ऋषि को विवाह दी गई। जितने भी ब्रह्मा के शरीर से संत जन्मे, उन संतों के साथ सारी कन्याओं को विवाह करे हो गए। आज चराचर जगत जो देख रहे हैं, हम सभी संतों की संतान हैं, हम संतों की संतान हैं। पहले हमारे यहाँ एक नियम होवे महाराज, कि पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग साधना करते थे, तब शादी करते थे। क्या करते थे? साधना और फिर शादी करते थे। क्योंकि हमारे यहाँ 4 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर युवा अवस्था और वृद्धावस्था, है ना? ये 4 पद्धति है। बाल्यावस्था में महाराज क्या करना है कि बाल्यावस्था में तो लीला ही करनी है। किशोरावस्था होती है महाराज विद्या अध्ययन करने की। युवा अवस्था होती है गृहस्थी का भरण पोषण। वृद्ध अवस्था को तो दुनिया जानती है। मेरे प्यारे, 12 वर्ष तक तो बाल्यावस्था है, जो भी कृत्य किए वो ठीक है। और 12 से लेकर के महाराज 22 या 25 तक जो अवस्था है, 22 तक की, 12 से और 22 तक की ये अवस्था जो किशोरावस्था की है, इसमें आपको जोड़ना चाहिए। जब पढ़ने के लिए जाओगे, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान इसे बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं कि जब सबसे पहले जब पढ़ने के लिए जाओ ना, तो पहले जो गणित का टीचर होता है वो क्या सिखाता है? सबसे पहले आता है 2 और 2 जोड़ना। क्या सिखाता है? जोड़ना। जोड़ने का मतलब क्या है कि हम अपने जीवन में ऊर्जा को अर्जित करें, शक्ति को जोड़ें, इतना प्राणायाम करें, इतनी कसरत करें कि हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। हमें 12 से लेकर के 22 तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये अवस्था हमारी क्या है? ब्रह्मचर्य की। और ब्रह्मचर्य की अवस्था में आपका जो दिमाग है वो महाराज तीव्र होएगा। दिमाग ऐसी अवस्था में जो वहां पे लिखे हो जाएगा वो कभी मिटारियो नहीं जाएगा। पहले आया जोड़, हमें ऊर्जा को अर्जित करना है। उसके बाद में आया जोड़ के बाद आया घटाना। अब महाराज 25 के बाद में क्या तुमने अर्जित किया है उसको घटाओ।
माता पिता ने गृहस्थी में प्रवेश कर दिया। अब घटाने में ऊर्जा लग गई, बोले दिमाग लगा के ये करना वो करना। 25 से लेकर के महाराज 40 तक या 35-40 के मध्य में जितना आपको गृहस्थी का सुख भोगना है उतना भोगो। अब महाराज गृहस्थी का सुख भोगने के बाद जोड़ हो गया, घटाना हो गया। अब महाराज बूढ़ा कर रहे हैं कि कल छोरा की शादी में इतनो खर्च होएगा, कल बाके में इतनो देनो, भाई इतनो देनो। अब बूढ़ा लगाने में लगे हुए हैं। बूढ़ा चला 35 से लेकर के महाराज 45 या 50 तक, और उसके बाद में आया जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुड़ा हो गया। अब आया भाग। क्या आया? भाग। अब जहां महाराज 50 और 55 हुआ तो फिर भाग लो। गृहस्थी से भागो, बोले अब कहाँ जाना है? बोले वन में। अब बन तो रहे नहीं, बन नहीं है तो महाराज घर को ही ऐसा बना लीजिए कि जो घर ही आपका मंदिर बन जाए। कहीं नहीं बन है, वन में जाओगे, वन में खाओगे का? अब बन ही नहीं रहे, क्योंकि हम पर्यावरण की रक्षा करते नहीं है। प्रत्येक जीव को चाहिए कि अपनी उम्र में एक वृक्ष तो अवश्य लगाएं। हम काटते चले जा रहे, हमें स्वच्छ वायु कहाँ मिलेगी? आज जाइए बड़े बड़े महानगरों में, लोग परेशान हैं, और गांवों में देखो बढ़िया व्यवस्था है ना। अब भागने की स्थिति आ गई, और भागने के बाद में जब भागोगे, कहने का आशय है कि गृहस्थी के जंजालों से मन को भगाओ, और मन को भगा करके गोविंद में लगाओ। और जब गोविंद में लगाओगे, अब भाग हो गया, जोड़ भी है गयो, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया। अब भाग के बाद में आती है महाराज भिन्न। भिन्न होती है ना। अब भिन्न किससे होना है? सब कुछ रहते हुए इससे भिन्न हो जाओ। 60 के बाद छोड़ दो सब, जितने भी ठाट हैं दुनिया के साथ छोड़ो। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, चला जाऊं मैं वृंदावन तेरा दीदार काफी है। फिर सारे 60 के बाद में सारे ठाटों को छोड़ो, और फिर महाराज सीधा सा अर्थ है अपने जीवन में जब भिन्न करोगे प्यारे, तो अपने जीवन से अहम भावना को हटाना पड़ेगा। और जब तक अहम भावना रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। कपिल ने अपनी माता को बढ़िया सांख्य शास्त्र को ज्ञान दिया। कपिल की माँ ने कहा, लाला तेरे जैसे पुत्र को पाकर के मैं धन्य हो गई। यहाँ पर अष्टांग योग बताया। बोले मैया सबसे पहले यम करना चाहिए, नियम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, प्रत्याहार करना चाहिए, फिर जीव की सहज समाधि लगेगी। अब हमारे जीवन में नियम तो रहे ही नहीं। जिसके जीवन में नियम नहीं है उसके जीवन की कोई पद्धति नहीं है प्यारे। आज हम लोग कैसे जीवन जी रहे हैं? पशु वृत्ति का। नहीं तो यहाँ इतने लोग विराजे हुए हैं। विचार करना, आज से 20 वर्ष पहले, ज्यादा दिन पहले नहीं, 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले हमारे यहाँ की जो संस्कृति थी वो बहुत सुंदर थी। मैयाओं ने, कुछ मैयाओं ने जीवन बिताया होगा अपनी अपनी सासू के जमाने में कि महाराज बिना नाहे रसोई में प्रवेश नहीं है ना। अब तो सारी व्यवस्थाएं है रही हैं, और फिर देखो स्थिति। पहले तो मैयाएं हाथ सो चाकी चलामे, और तब महाराज पवा में। आज हम लोग पशु वृत्ति का जीवन जी रहे हैं। कभी भी रसोई में प्रवेश करना, आपके घर के सभी लोगों की जो बुद्धि है वो घर में रहने वाली मैया पर डिपेंड करती है कि ये कैसी बुद्धि चलाएगी। विचार करना, पहले की माताएं कहती थी बहू घर में सूर्य नारायण निकलने से पहले पहले झाड़ू लगा देना, क्योंकि प्रथम किरण के साथ घर में सुख संपत्ति विखरती है। अब आज की बहू रात्रि के 1-1 बजे तक मोबाइल से फ्री नहीं है, जगेंगी सुबह 7 बजे 8 बजे। और कहीं कहीं तो ये स्थिति है, सासू मैया बेचारी चाय भी बना के दे दे, बोले बहू ले
घर में जिस समय बहू आए तो ये नहीं समझना चाहिए, पहले ये होता था कि बहू आ रही है, अब ये समझना चाहिए सासू मैया को कि बहू नहीं आ रही, मेरी सास आ रही है। बहू समझना ही नहीं चाहिए कि ये मेरी बहू आ रही है, यही कहना चाहिए कि ये मेरी सासू माँ आ रही है। और सीधा सा ऐसे होएगा कि रहना है तो कहना नहीं, और कहना है तो रहना नहीं है। मेरे प्यारे, भले ही रात्रि में आप लेट जगो, लेकिन जो लोग सूर्य नारायण की पहली किरण के साथ सोते हैं, हमने ऐसा गुरुदेव जनों के मुख से श्रवण किया है कि चाहे वो कैसा भी कौन क्यों ना हो, उसके द्वारा किया हुआ कोई भी सत्कर्म फलेगा ही नहीं। कितना भी धनाढ्य अब लोग कहें कि भैया बड़े बड़े लोग हैं, उनके यहाँ तो हम भी 9 बजे जगह फिरूं पैसा बढ़े, है ना, उनका कहीं ना कहीं बैंक में जमा है पहले से। तप करोगे तो राज्य सुख मिलेगा, और राज्य करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। तप कर राज्य, राज्य कर नरका। पहले इन्होंने तपस्या करी होगी, जो आज राज्य सुख भोग रहे हैं, अब उनका जहां खजाने में रखा हुआ है तो वो तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कुछ करे या नहीं करे। स्पष्ट लिखा है, प्रारब्ध पहले रचियो बाद में रचियो शरीर। ये शरीर बाद में आया, जीव का प्रारब्ध पहले से है। कोई भी हो, कितना भी बड़ा भजनानंदी चोना हो, और उस भजनानंदी को 3 महीने, आप ज्यादा नहीं 3 महीने वो सूर्य नारायण निकलने के बाद जगे, फिर उसके भजन की स्थिति देखना, क्योंकि भजन का वो समय ही नहीं है। सूर्य नारायण जिस समय निकले, हल्की हल्की लालामी जिस समय सूर्य नारायण पे हो, हाँ किसी परिस्थिति पे यदि आप फंसे हुए हो तो महाराज स्पष्ट है, विपत्ति कालीन मर्यादा नास्ति। आप एक बार जग जाओ, मुख को धुल लो, फिर थोड़ी देर बाद भले ही सो जाओ, क्योंकि प्रभात का नियम है ना। पहले कितना भी किसान खेत में कार्य करता था, लेकिन जब आता था ना तो पहले स्नान करता था, उसके बाद ही भोजन पाता था। बनाने वाला भी स्नान किए हैं, पाने वाला भी किए हैं, तो बुद्धि सद्बुद्धि होएगी प्यारे। अब क्या है कि बनाने वाली को सुबह सुबह जल्दी पड़ती है, तो एक माताएं एक बढ़िया सो नियम कर दे में आजकल, तो आगे कथा में श्रवण करें। तो मेरे प्यारे, मेरा निवेदन यही होगा कि कथा एक बार ध्रुव और प्रहलाद की आपने बहुत सुनी होंगी, एक बार नहीं भी सुन पाए, उनके चरित्रों से जीवन में सुधार क्या आया। हम लोगों के जीवन में बदलाव आना चाहिए ना। कथा हृदय को परिवर्तन कर दे, तब तो कथा है प्यारे। अभी तक तो हमने जीवन न जाने कितने गमा दिए हैं। छोरा सुबह लेटो और मैया कह रही लाला उठ रहे तो कुछ जानो है पड़वे ताई, वो बई में कंबल में इधर से उधर मैया खींच रही, वो रबड़ सो खींच रहे हो, क्योंकि संस्कार नहीं दिए। और जगह को तो पहले हमारे यहाँ नियम होता है, आज भी स्कूलों में बताया जाए कि जब जागो तो कुछ करो या ना करो, सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को देखो, बताया जाए। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, है ना। लेकिन आज ये कितने लोग करते हैं, कहीं एक दो, जानते सब लोग हैं लेकिन करते कितने लोग हैं। आज तो कुछ लोगों का नियम ही है कि चदरा या कंबल ईचो तो कर दर्शनम होएंगे, वो तो बाद की बात नहीं होएगी तो चलेगो। कुछ लोग तो महाराज कफ दर्शनम, कॉफी या चाय के कप के दर्शन है होंगे तभी नीचे चरण रखे हो जाएगा। हाँ, कैसे फिर जीवन में वो होगा। और फिर चाहते हैं कि हमारे जीवन में एकदम आनंद है जावे, फिर भैया आनंद है व्यवहार नहीं है, फिर तो विषयानंद मिलेगा। क्योंकि
क्योंकि हम विषय व्रत अपनी जीवन में लाते ही चले जा रहे हैं, लाते ही चले जा रहे हैं। इतने हम लोग आलसी हो चुके हैं, चाहे हम हो या आप हो, इतने आलसी हो चुके हैं कि हम लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं भगवान दे, ऐसी भगवान व्यवस्थाएं दे कि सब कुछ करना ना पड़े और आराम से जीवन कट जाए। प्यारे, बिना मेहनत के किए तो कुछ नहीं हो सकता। आगे जो आकृति नाम की कन्या है वो रुचि प्रजापति को विवाही गई, और प्रसूति नाम की जो कन्या है वो दक्ष प्रजापति को विवाही गई है। इनके यहाँ कई एक लालियां हैं दक्ष भगवान के, और दक्ष ने एक अपनी कन्या को भगवान शंकर को दिया, नाम है सती। भगवान शंकर को विवाह दी गई। एक समय की बात, जिस समय दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो महाराज दक्ष ने एक सुंदर सी सभा करी। उसमें सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, पितृ सबको बुलाया। भगवान सदाशिव को भी बुलाया गया, वो भी विराजे हैं। दक्ष प्रजापति आयो तो सभी ने उठ करके प्रणाम करो। भगवान महादेव ने सोचा कि ये तो हमारे ससुर जी हैं, मन में ही प्रणाम कर लेते हैं। मन ही मन में प्रणाम कर ले। दक्ष ने देखा ये शंकर ने हमें प्रणाम नहीं किया, तो अब शब्द बोल दिए, बोले ये भूतों प्रेतों का राजा है, ये क्या जाने सत्कार क्या होता है। और प्यारे, जो अभिमानी जन होते हैं ना, वो ये नहीं देखते हैं कि उनके कितने लोगों ने चरण स्पर्श किए हैं, वो ये देखते हैं कि कितने लोगों ने नहीं किए हैं। तमाम अपशब्द बोले, और किसी शिष्य के सामने उसके गुरुदेव की कोई बुराई करे, या पुत्र के सामने माता पिता की कोई बुराई करे, तो उस शिष्य और पुत्र का यही भाव है कि या तो वहां से चला जाए, या उससे हिम्मत हो तो लड़ जाए, और नहीं तो निकल जाए वहां से। नंदीश्वर ने यही किया। बार बार दक्ष प्रजापति भगवान महादेव को कोसता है, तो मेरे प्यारे नंदी ने अभिश्राप दे दिया। बोले बार बार तू मैं शब्द कह रहा, जा तेरा ये शरीर में, शरीर तो रहेगा लेकिन सर नहीं रहेगा। श्राप दे दिया। भगवान महादेव आए। भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय वृंदावन बाके बिहारी लाल जय हो। मेरे प्यारे, जिस समय श्रापा श्रापी हो गई आप